किसी अनुचित वाणी खड़े होकर के सीधे कहा, ए जनक क्या उल्टी सीधी बातें करता है। उनकी सुपुत्री कह रही है, उनकी सुपुत्री कहती है कि सहज स्वभाव है। अब बोलो सीता जी जैसी सरलता किसमें होगी? और कोई होती तो? और कोई अगर उनकी झूठों प्रशंसा करते, अरे तुम जानती नहीं हो हम जानते हैं, ये इन्होंने बड़ी हमारे पिता का अपमान किया। अगर किसी कन्या के पिता का अपमान किसी ससुरालिये के द्वारा हो जाए ना, तो पत्नी घर में आकर के कह देती है, आज के बाद या तो मैं रहूंगी। बोलो, पर सीता जी क्या कहती है? सहज स्वभाव। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि वो क्रोध भी करते हैं तो राम जी की आन बान शान के लिए। फिर इसमें दूसरी बात ये है कि भैया वो चाहे क्रोध करे चाहे कुछ करे, हमारे परिवार की बात है, हम क्यों बताएं किसी और को? हाँ, तो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की बाहर तो प्रशंसा करनी चाहिए। ये हमें सीखना चाहिए रामचरितमानस से। इसलिए ये रामचरितमानस की कथा होनी जरूरी है। एक एक बात सीखने को मिलती है, परिवार कैसे चलाना चाहिए। हाँ? तो वो बोली, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है। तो बताने वाली थी देवर। इतने में याद आया, अरे नहीं, इनसे बड़े वाले तो घर पे हैं। कौन? भरत जी। तो बोली लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर हैं। तो सखियां आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखने लगी। बोली अच्छा तो ये छोटे देवर है तो ये बड़े वाले हैं। तो हम अब क्या समझे, ये छोटे हैं तो ये बड़े। हाँ, तो सखियां जब हंसने लगी तो सीता जी क्या बोली? हाँ, हो सुनो सको चाही सिया महारानी, बोली अति मधुर सी वाणी, गोरे देवर सांवरे वो है। ऐसे ही बताते जी आपके ये तो ये हमारी पुत्र वधू बैठी है भाई, ऐसे ही क्या? अभी हमारे बेटा जी अभी गए, तो अगर वो सामने होते तो हम खड़ा करके पूछते, अब बताओ जरा ये कौन है तुम्हारे? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, ऐसा सुंदर भाव है भगवान का दर्शन। एक भोजपुरी गीत है, भगवान को रोकने के लिए क्या कह रहे हैं, आप श्रवण करें। भोजपुरी किसी किसी समझ में आती, दोस्तों में हिंदी गा रहे हैं। हो बिहने बयान होई, बिहने बयान होई जाला की रौरा, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और। हाँ बिहने पयान होए, बिहने पयान होए, बिहने पयान होए, बिहने पयान होए जाला की रौरा, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और। नैन के पुतरिया के देलानी काशी, नैन के पुतरिया के नैन का निकासी, नैन के पुतरिया के नैन
नैन के पुतरिया के, नैन के पुतरिया के दैलानी काशी। नैन के पुतरिया निकासी, हाँ नैन के पुतरिया के दैलानी काशी। नैन के पुतरिया के दैना निकासी। कौन कारण बबुआ भैले बनवासी। कौन कारण बबुआ जी भैले बनवासी। हाँ कौन कारण बबुआ भैले बनवासी। कौन कारण बबुआ भैले बनवासी। हम खावली टीक, हम खावली ठीक, हम खावली टीक, हम खावले किटी तोरा देगे जौरा। हे बबुआ रुक जाए तो 4 दिन औरा। हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। हाँ हे बबुआ रुक जाए तो 4 दिन औरा। हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। हाँ बिहने पयान होए, बिहने बयान होई, बिहने पयान होए, बीरे बयान होई। जाला की रोरा। हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन औरा। हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। हाँ हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और। हे बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी जो वनवासी हैं वो भगवान से कहते हैं आप रुकेंगे कि जाएंगे हैं? तो हाथ जोड़ के कहते हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन। तो एक सखी कहने लगी नैन के पुतरिया के दैलानी काशी। इतने सुंदर राजकुमार हैं, इतने सुंदर राजकुमार हैं, इनको किसने वनवास दिया होगा, किसने इनको निकाला होगा है? और कोई ने कारण बबुआ भैले वनवासी। क्या कारण रहा होगा कि आप वनवासी हो गए? इतने सुंदर राजकुमारों को तो कोई नैनों से ओझल ना करे। हाँ? और अगर आप यहां रुक गए, अगर आप यहां रुक गए तो हम खावली टीक, सत्तू की रोटी। क्या हम तो सत्तू की रोटी खाते हैं? हम खावली टीक तोहरे देरा, तोहरे दे जाओर। जाऊर, जाऊर काय को बोले? चावल है, चावल की खीर इत्यादि है। हाँ? चावल को नहीं तो चावल की खीर बना के हम तुम्हें खीर खिलाएंगे। हम खुद तो खाते हैं जैसा भी खाते हैं, और लेकिन तुम्हें अच्छा खिलाएंगे। तुम रुक जाओ, तुम्हारी सेवा करेंगे। हम घर में पाठ कर रहे थे तो यहां पे आके हमारा मन रुक गया, वरना इतनी देर हम कहां इस पर बोल पाते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ वो तो मन रुक गया। कारण ये है, यही वो जगह है जो श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो अयोध्या कांड में यही वो जगह है जहां पर तुलसीदास जी समाधिस्थ होकर के श्री राम के दर्शन करने गए। तुलसीदास जी उसी समय एक सन्यासी आया जिसके चेहरे पर खूब तेज है। तो महान कई संतों का कहना है कि उस समय हनुमान जी लिखवा रहे थे, तुलसीदास जी लिख रहे थे। तो हनुमान जी कहने लगे तुलसी उस समय तुम होते तो क्या करते? तो तुलसी जी भाव समाधि में चले गए और जाकर भगवान का दर्शन कर कर मुख से बोलने लगे। तो वो जो 6 चौपाइयां हैं, वो 6 चौपाइयां तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, तुलसीदास जी की प्रशंसा में श्री हनुमान जी ने लिखी। तो वो दर्शन अब जब वो दर्शन करे तो हम क्यों ना करें भाई? इसलिए हमारा मन रुक गया। तो एक सखी कहने लगी एक कही ये सहज सुभाए, आप बने ये विधि न बनाए। एक सखी कह रही है कि ये जो सहज स्वभाव के भगवान है ना, ये अपने आप बने हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो दूसरी सखी कहने लगी तुम कैसे कह सकती?
वो कहने लगी कि ब्रह्मा जी ने संसार में जो कुछ बनाया, हर चीज में कोई ना कोई कमी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा आप सोचो, चंद्रदेव शीतल है, पूर्णमासी के दिन अमृत वर्षा करते हैं, पर वही चंद्रमा कलंकी है कि नहीं? है? उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती कि नहीं? अच्छा समुद्र में इतना जल है पर पानी पीने लायक है? सागर जल निधि, जल सिंधु जल निधि, और किंतु जल खारा। हाँ अच्छा, तो संसार में इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हर कोई ना कोई कमी है, लेकिन भगवान को देखो तो भगवान के अंदर कोई कमी नजर ही नहीं। राम जी का ऐसा विमल चरित्र है जो बेदाग है, कोई दाग नहीं हमारे भगवान के चरित्र पर। ऐसे सुंदर भगवान है, इसलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, करुणा निधान सुजान सेलो स्नेहु जानत रावरो। भगवान हमारे करुणा निधि, सहज स्वभाव के धनी। तो एक सखी कहने लगी, बहन तुम सही कह रही हो, राम जी अपने आप बने हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। लेकिन एक बात बताएं, क्या? बोले ब्रह्मा जी इनसे चिढ़ गए होंगे, नाराज हो गए होंगे। तो चौथी सखी कहने लगी, तुम कैसे कह सकती? बोली ब्रह्मा जी ने सोचा होगा कि भैया मैंने तो जो बनाया उसमें तो सब में खोट है, पर राम जी में कोई खोट नहीं। तो राम जी को कोई देखेगा तो हमारी कृति को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए जानबूझ के ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को भड़काया, और पत्नी के कहने पर मंथरा भड़की, और मंथरा के कहने पर कैकई भड़की, और इनको जानबूझ के वन में छुपा दिया ताकि कोई देख ना पाए। तो एक सखी हंसने लगी जोर जोर, वो हंसने लगी तो दूसरी सखी कह रही तुम पागल हो गई हो? अरे बोली बहन पागल नहीं, क्या? बोली ब्रह्मा जी बड़े चतुर बन रहे थे,